हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल ऑलराउंडर। आज मैं आपके सामने बहुत ही प्यारी स्टोरी लेकर आई हूँ। आशा है कि आपको ज़रूर पसंद आएगी। जो मेरा वीडियो पहली बार देख रहे हैं, मैंने बता दूँ कि मैं इंग्लिश स्टोरीज लेकर आती हूँ, इंग्लिश रीडिंग प्रैक्टिस कराती हूँ, साथ ही वर्ड मीनिंग बताती हूँ जिससे कि आपकी वोकैबुलरी इम्प्रूव हो। साथ ही मैं ट्रांसलेट करके बताती हूँ स्टोरी को हिंदी में, जिससे कि आपको स्टोरी अच्छे से समझ में आए। तो चलिए अब हम हमारी स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। द टीचर एंड द बॉय। टीचर शिक्षक एंड और बॉय यानी कि लड़का। द टीचर एंड द बॉय, टीचर और लड़का। हु डिड इट। हु किसने, डिड किया, इट यह। हु डिड इट, यह किसने किया। अ टीचर वॉज आस्किंग द क्लास अगेन एंड अगेन। अ टीचर शिक्षिका, वॉज थी, आस्किंग पूछ रही, क्लास कक्षा, अगेन बार, एंड और अगेन बार। अ टीचर वॉज आस्किंग द क्लास अगेन एंड अगेन। एक शिक्षिका कक्षा से बार बार पूछ रही थी, बट शी कुडंट गेट द आंसर। बट लेकिन, शी उसे, कुडंट ये मॉडल है और उसके साथ में एन अपोस्ट्रोफी टी आया है। इसका मतलब होता है नॉट यानी कि नहीं। कुड नॉट हो गया ये। हाँ, कुड नॉट यानी कि नहीं पा रही थी। गेट यानी कि मिल। द यानी द आंसर यानी कि जवाब या फिर उत्तर। बट शी कुडंट गेट द आंसर, लेकिन उसे जवाब नहीं मिल पा रहा था। द टीचर अगेन आस्क्ड। द टीचर शिक्षिका, अगेन फिर से, आस्क्ड पूछा। द टीचर अगेन आस्क्ड, शिक्षिका ने फिर से पूछा। हु डिड इट। हु किसने, डिड किया, इट यह। हु डिड इट, यह किसने किया। Covering some steps, again she got nothing. Covering some steps, some यानी कि कुछ, steps again यानी कि कदम आगे लेना। हाँ, she got, she यानी कि उसे, got यानी कि मिला, nothing यानी कि नहीं। Covering some steps, again she got nothing. कुछ कदम आगे बढ़ने के बाद भी उसे कुछ नहीं मिला। आफ्टर सम टाइम, द हेड बॉय कलेक्टिंग करेज reached his hand and confessed his fault. आफ्टर सम टाइम, कुछ देर बाद, द हेड बॉय मुख्य लड़का, कलेक्टिंग जुटाते हुए, करेज हिम्मत, रीच्ड यानी कि उठाया, हीज हैंड यानी कि उसके हाथ, एंड और, कन्फेस्ड यानी कि स्वीकार किया, हीज फॉल्ट यानी कि उसकी गलती। आफ्टर सम टाइम, द हेड बॉय कलेक्टिंग करेज रीच्ड हीज हैंड एंड कन्फेस्ड हीज फॉल्ट। कुछ देर बाद मुख्य लड़के ने हिम्मत जुटाते हुए हाथ उठाया और अपनी गलती स्वीकार की। Hesitatingly, he said, "Yes, ma'am, I have broken the glass, but not deliberately." Hesitatingly यानी कि हिचकिचाकर या फिर झिझक कर, he said उसने कहा, yes ma'am, हाँ मैम, I यानी कि मैं, broken यानी कि तोड़ा, glass यानी कि कांच, but लेकिन, not नहीं, deliberately यानी कि जानबूझकर। Hesitatingly he said, yes ma'am, I have broken the glass, but not deliberately. झिझकते हुए या फिर हिचकिचाते हुए उसने कहा, हाँ मैडम, मैंने कांच तोड़ा है, लेकिन जानबूझकर नहीं। And I want to atone for my fault. Please pardon me. And और I मैं, want चाहता, atone प्राश्चय, फॉर के लिए, माय मेरे, फॉल्ट यानी कि गलती,
प्लीज़ कृपया, पार्डन यानी कि क्षमा, मी यानी कि मुझे, एंड आई वॉन्ट टू अटोन फॉर माई फॉल्ट, प्लीज़ पार्डन मी, और मैं अपनी गलती का प्रायश्चित करना चाहता हूँ, कृपया मुझे माफ़ कर दीजिए। By hearing this, the teacher didn't say anything. Hearing सुनकर, this यह टीचर शिक्षिका, से कहा, nothing कुछ नहीं, कुछ भी नहीं। By hearing this, the teacher didn't say anything. यह सुनकर शिक्षिका ने कुछ नहीं कहा। She went to the library and bought a book. She वह, went गई, लाइब्रेरी पुस्तकालय, एंड और बॉट खरीदा, अ बुक यानी कि एक पुस्तक। शी वॉन्ट टू द लाइब्रेरी एंड बॉट अ बुक, वह पुस्तकालय गई और एक किताब या फिर एक पुस्तक खरीदिया। एंड गेव टू द बॉय बाय सेइंग, एंड और गेव देना, बॉय लड़का, बाय सेइंग कहते हुए, एंड गेव टू द बॉय बाय सेइंग लड़के को देते हुए बोली, आई एम गिविंग यू दिस बुक एज रिवॉर्ड, नॉट फॉर ब्रेकिंग द ग्लास बट फॉर एक्सेप्टिंग यूअर फॉल्ट। आई एम, मैं हूँ, गिविंग दे रही, यू तुम्हें, दिस यह बुक पुस्तक, एज रिवॉर्ड इनाम के तौर पे, नॉट नहीं, फॉर के लिए, ब्रेकिंग तोड़ने के लिए, फॉर ब्रेकिंग यानी कि तोड़ने के लिए, द ग्लास कांच, बट लेकिन, फॉर के लिए, एक्सेप्टिंग यानी कि स्वीकार करना, यूअर यानी कि तुम्हारी, फॉल्ट यानी कि गलती। I am giving you this book as reward, not for breaking the glass but for accepting your fault. मैं तुम्हें ये किताब कांच तोड़ने के लिए नहीं बल्कि अपनी गलती स्वीकार करने के लिए इनाम के तौर पर दे रही हूँ। And I am glad to see that my labor of nurturing good habits in you has worked. And और I मुझे, am हूँ, glad खुशी, see देख कर, that यह, my यानी कि मेरी, लेबर यानी कि मेहनत, ऑफ यानी कि नर्चरिंग, गुड हैबिट्स यानी कि अच्छी आदत के लिए, इन यानी में, यू यानी कि तुम या फिर आप, वर्क यानी कि रंग लाई। एंड आई एम ग्लैड टू सी दैट माई लेबर ऑफ नर्चरिंग गुड हैबिट्स इन यू हैज़ वर्क। और मुझे यह देखकर खुशी हुई कि तुम्हें अंदर अच्छी आदतें डालने की मेरी मेहनत रंग लाई है। A moral of the story: honesty can reform the mistake. Honesty ईमानदारी, कैन सकती है, रिफॉर्म सुधारी, मिस्टेक यानी कि गलती। ऑनेस्टी कैन रिफॉर्म द मिस्टेक, ईमानदारी से गलती सुधारी जा सकती है। यहीं पे हमारी स्टोरी ख़त्म होती है। आशा है कि आपको ये स्टोरी ज़रूर पसंद आई होगी। अगर से आपको ये स्टोरी पसंद आई तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।